जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 के संबंधित हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन करना है। ठीक है, दिए गए विकल्प है जिसमें से आपको विषम संख्या युग्म का चयन करना है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। ठीक है, विषम कहने का मतलब कि तीन ऑप्शन एक जैसे होंगे और एक ऑप्शन अलग होगा, बाकी तीन ऑप्शन से अलग होगा, उसी को खोजना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 101 और 90 इन दोनों के बीच में अंतर की बात करें तो अंतर कितना का आ रहा है, तो यहाँ पे 11 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो 201 और 190 के बीच में कितने का अंतर है, तो यहाँ पे भी 11 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 301 और 291 इनके बीच में अंतर देखें तो इनके बीच में कितने का 10 का अंतर है। और यहाँ पे 401 और 390 इनके बीच में कितने का अंतर है, तो 11 का अंतर है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यह तीनों जो है एक जैसे हैं, मतलब तीनों का अंतर सेम है। बाकी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका जो अंतर 10 आ रहा है, इसीलिए यह जो ऑप्शन होगा बाकी तीनों ऑप्शन से विषम होगा, यानी कि अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है। ठीक है, जिसमें से एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करता है। ठीक है, यह एक श्रृंखला है जहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखा है NOMOPN PQO। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसी ऑप्शन में से बताना है क्या आएगा। तो देखिए अब इसको हम देखते हैं। देखिए इस तरह के सीरीज जब भी आपको मिले अल्फ़ाबेट से संबंधित तो आप क्या करिएगा, तो यहाँ पे देखिए एक ऐसे यहाँ पे इसमें डिफरेंस देखा जाता है। तो एन से ओ पे जाइएगा तो एन से ओ पे जाने में आपको कितने डिफरेंस है, तो एन से ओ पे जाइएगा तो +1 है। ठीक है, ठीक इसी से यहाँ पे आगे में जाइएगा तो एन ओ के बाद कितना आता है, पी आता है। तो यहाँ पे भी कितने +1 है। तो यहाँ पे भी आगे हम जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी +1 करेंगे। तो पी के बाद क्या आता है, तो पी के बाद क्यू आता है। ठीक है, तो जो हमारा लेटर शुरू होगा वह क्यू से शुरू होगा। देखिए क्यू किसी भी ऑप्शन में पहला नहीं है, तो सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल सी में है, तो यहीं से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, परंतु चलिए हम आगे भी चेक करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ओ के बाद यहाँ पे जाइएगा तो ओ के बाद पी, तो यहाँ पे भी देखिए +1 बढ़ रहा है। पी से जाइएगा यहाँ पे क्यू पे, तो यहाँ पे भी देखिए +1 बढ़ रहा है। और क्यू से आगे 1 प्लस कीजिएगा तो क्यू +1 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आर आएगा। ठीक है, क्यू आर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप चाहे तो तीसरा वाला लेटर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर हमारा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर देखिए अब यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि x और y के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, हमें x देखिए x आपका यहाँ पे दिया गया है और यहाँ y यहाँ पर है, तो आपको बताना है कि x और y के स्थान पर क्या आएगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे दो चीज़ हमें खोजना है, तो दो खोजना है और एक में आपका यहाँ पे देखिए एक्यूरेट शब्द दिया गया है। तो आपको इसी के बारे में सबसे पहले पता लगाना होगा। इसके आप या तो इस साइड से पता लगाइए या फिर इस साइड से पता लगाइए। तो किसी साइड से, एक साइड से आपको पता लगाना होगा कि यहाँ पे बीच में क्या आएगा और मतलब इन तीनों में क्या लॉजिक बैठ रहा है। इसके बारे में अगर पता लगा लेते हैं तो एक्स और वाई का मान आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम इस सबसे पहले इस साइड से हम देखते हैं इस साइड से कैसे किया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट देखिए 4 है, बस सॉरी ये नंबरिंग यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 9 है। तो देखिए 4 और 36 और 9। ठीक है, 4 36 और 9, अगर इनके बीच में अगर हम रिलेशन बैठाएं तो रिलेशन बैठाइएगा तो कैसे आएगा, तो देखिए 4 और 9 आइट साइड के दोनों को गुना करिएगा तो 4 9 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। ठीक है, तो सेम इसी को हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। अगर आ रहा बीच वाला आ जाएगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 और 6 का अगर हम मल्टीप्लाई करें, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करें तो 5 6 का कितना हो जाता है, 30 होता है। ठीक है, तो 30 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सी है 31 है और यहाँ पे 40 है, तो यह दोनों सही हो सकता है। ठीक है, अब हमें लेटर काउंट करना है कि लेटर कैसे आएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बी डी और एफ, तो इनके बीच में अगर हम बी और डी एफ के बीच में संबंध बैठाएं तो बी से अगर डी पे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, और डी से अगर एफ पे जाइएगा तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी हम करेंगे। ए में अगर
2 करेंगे तो कितना आएगा, सी आएगा, यानी कि यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ठीक है, और सी के बाद देखिए जो 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, ई आएगा, यानी कि हमारा जो लॉजिक पहला में लगा है वो राइट लॉजिक है। ठीक है, मतलब सही है। अब इसी को हमें यहाँ पे अभी वाई के खोजना है, तो देखिए हमें तो एक्स का मान निकल कर आ गया, तो एक्स का मान कितना निकल कर आ गया, तो 30 सी निकल कर आ गया। अब देखिए तीनों ऑप्शन में सी दिया है, तो अब इससे आगे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब पहले हम लेटर ढूंढ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एम है, और एम में +2 कीजिएगा तो एम के बाद एन ओ, +2 कीजिएगा तो ओ आएगा। फिर इसके आगे जाइएगा तो ओ में +2 कीजिएगा तो क्या आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, यानी कि क्यू वाला आपका राइट आंसर होगा, तो यह वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए यहाँ पर 7 क्यों है, तो 7 कैसे है ये भी हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 42 है। ठीक है, बीच वाला संख्या 42 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक 6 दिया है, तो 42 यहाँ कैसे आएगा, अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी आपका 7 7 42 आएगा, यानी कि 7 क्यू जो है इसका वाई का मान आएगा। तो अब यहाँ से हमने निकाल लिया कि एक्स बराबर क्या हो गया, आपका एक्स बराबर 30 सी हो गया, और y बराबर क्या हो गया, तो y बराबर 7 क्यू हो गया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 स्टार 7 स्टार 9 स्टार 2 कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, इसमें से 4 विकल्प दिया गया और 4 विकल्प को रखकर यहाँ पे बताना है कि कौन सा विकल्प जो है इसको जो है सही करेगा। चलिए हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 11 अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें सभी ऑप्शन को रख कर आपको पारा पारी रख कर यहाँ पे ज्ञात करना होगा कि कौन सा समीकरण जो है इसको सही कर रहा है। तो देखिए 11 पहला ऑप्शन को लेते हैं, तो 11 उसके बाद -7 आएगा, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उसके बाद क्या आएगा 9 आएगा, और उसके बाद क्या है भागा है, और उसके बाद 2 है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्या तो यहाँ पे तो इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बराबर है या नहीं है, या फिर LHS RHS क्या आपका कैसे आप चेक करिए, क्या इसमें करिएगा कि आपको जो है बराबर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यह तो ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर अब यहाँ पे क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो इसके लिए देखिए तो यहाँ पे पहले 11 लिखिएगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा प्लस, उसके बाद जो है आप 7 लिखिएगा, उसके बाद इक्वल टू दिया है, और उसके बाद क्या दिया है 9 दिया है, और उसके बाद जो है गुना है और 2 है। अब देखिए यहाँ पे बराबर रखने का मतलब क्या हुआ कि LHS और RHS क्या आपका सही आ रहा है। तो देखिए 11 और 7 कितना होता है, तो 11 7 18 होता है, और 9 दूना का जोड़ करिएगा तो 9 दूना का भी यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपने इसको देख लिया कि आपका जो है LHS और RHS इस समीकरण को रखने से जो है वो आ रहा है, सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 18। ठीक है, क्योंकि 18 18 ठीक आ रहा है इस समीकरण को रखने पर। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा सही, तो आप ऑप्शन सी को रखिएगा, ऑप्शन डी को रखिएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि दिए गए शब्दों को उसी अनुक्रम में व्यवस्थित करें जैसे कि वे शब्दकोश होते हैं। ठीक है, वे शब्दकोश होते हैं, यहाँ पे बताना है कि मतलब शब्दकोश में बताना है कि कौन सा जो शब्दकोश है, कौन शब्दकोश में यह किस तरह से यह जो मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे आपको लेटर से काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए एन 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 एन। ठीक है, तो यहाँ पे सभी यहाँ पे लेटर दिया गया है, तो एन से आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा जो है पहला लेटर आएगा। पहला लेटर शब्दकोश यानी डिक्शनरी में मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप चलिएगा एन के बाद आप अगला लेटर पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए तो सभी में ओ है, तो ओ से भी आप नहीं ज्ञात कर सकते कि कौन सा लेटर जो है पहले मिलेगा। अब देखिए उसके आगे जाइएगा तो यहाँ पे भी देखिए बी है, सभी में बी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो बी भी मिलेगा, तो यहाँ से भी आप नहीं निकाल सकते कि कौन सा लेटर सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, अब उसके आगे जाएगा तो एक में एल है, एक में आई है, एक में एल है, एक में आई है, और एक में बी है, यानी कि एक में एल है, एक में आई है, और एक में बी है। तो इस तीनों में सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, तो सबसे पहले बी आएगा, तो बी इसका पहला लेटर मिलेगा, यानी कि 5 नंबर शब्दकोश में पहले मिलेगा। ठीक है, अब बी मिल गया। अब उसके बाद देखिए आई और एल में आपको देखना है कि कौन सा जो लेटर पहले आएगा। तो आई और एल में सबसे पहले आई आएगा, तो आई देखिए 2 ऑप्शन में, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, तो आई एल आई देखिए यह तीनों आई एल आई तीनों में मिल रहा है।
ठीक है। तो तीनों में से ILI आप काट दीजिएगा। टी भी तीनों में मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है, तो टी भी आप यहाँ से काट दिए। अब देखिए यहाँ पे आपका ए बच रहा है और यहाँ पे आपका वाई बच रहा है। तो AY में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले ए आएगा, यानी कि 2 नंबर पहले आएगा, उसके बाद 4 नंबर में आएगा। ठीक है। अब 1 और 2 में आपको देखना है कि कौन सा जो लेटर है पहले आएगा। तो देखिए यहाँ पे एल है और यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई है, यानी कि देखिए यहाँ पे एल ई मिलकर यह खत्म हो गया और यहाँ पे एल ई मिलकर अभी इसमें चल रहा है, यानी कि इससे पहले ये वाला आ जाएगा। तो 1 नंबर वाला पहले आएगा, तो 1 नंबर उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। ठीक है। तो यही जो सीरीज होगा, यही जो नंबर होगा, इसी नंबर के हिसाब से अगर आप डिक्शनरी में इन सभी शब्दों को खोजते हैं तो इसी क्रम में मिलेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन जो आपका राइट आंसर इसी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन में सीरीज दिया होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि निखिल ने रीता की ओर इशारा करते हुए कहा। देखिए ब्लड रिलेशन संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन अब यहाँ से आपका शुरू होता है। ठीक है। मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। ठीक है। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। देखिए निखिल जो है रीता की ओर इशारा करते हुए बोलता है। ठीक है। यह रीता है और रीता की ओर इशारा करते हुए यहाँ पे निखिल बोलता है। ठीक है। यह निखिल है। ठीक है। निखिल जो है रीता की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मैं उसकी माँ के बेटे, इसके माँ के बेटे। ठीक है। इसके माँ यहाँ पे हो गई, इसकी माँ और इसके माँ के बेटे, यानी कि बेटा यहाँ पे आएगा, इसके माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। इकलौता बेटा हूँ, इकलौता बेटा, यानी कि बेटा हूँ, तो इनका बेटा कौन आएगा, निखिल आएगा। यह निखिल जो है यहाँ पर आ जाएगा और निखिल अगर यहाँ पे आ जाएगा, यह बेटा हो गया किसका, रीता के माँ के बेटे का बेटा। तो रीता इसके क्या यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में भाई बहन का संबंध हो गया। यह भाई हो गया और यह बहन हो गई। ठीक है। और इनका बेटा यानी कि यह रीता जो है, इनके क्या लिखेंगे, निखिल के क्या लगेंगे, तो निखिल के फूआ लगेंगे, बुआ लगेंगे। और बुआ को हम क्या कहते हैं, तो बुआ को आंटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए जो है इसका राइट आंसर होगा आंटी। और यह जो निखिल जो है, निखिल रीता का क्या लगेगा, तो निखिल जो है रीता का भतीजा लगेगा। परंतु देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो रीता जो है निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो रीता जो है निखिल के क्या है, बुआ है, आंटी है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था ब्लड रिलेशन से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोला है कि यदि दिसंबर महीने में 17 को सोमवार है तो महीने में अधिकतम दिन कौन सा होगा। ठीक है। बताना है महीना में अधिकतम दिन कौन सा होगा। तो दिसंबर में, जैसे कि दिसंबर में आप सभी को पता है कि दिसंबर कितने दिनों का होता है, तो दिसंबर जो है आपका कितने दिनों का होता है, तो दिसंबर जो है आपका 31 दिनों का होता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको 17 दिसंबर को आपको दे दिया गया है, 17 दिसंबर को आपका क्या दिया है, संडे यानी कि मंडे। ठीक है। संडे मंडे दिया है। मंडे मतलब क्या होता है, सोमवार होता है। तो 17 दिसंबर को आपका मंडे है। अब देखिए बताना है कि इस महीने में सबसे अधिकतम दिन कौन सा होगा। तो देखिए 31वां महीने में अधिकतम दिन कौन सा होता है, तो 1 तारीख वाला, 2 तारीख वाला और 3 तारीख वाला। इन तीनों दिन जो है, जो भी डेट पड़ेगा, जो भी दिन पड़ेगा, वह तीनों जो है महीने में, उस महीने में कितने कितने बार आएंगे, 5 बार आएंगे। ठीक है। यानी कि अधिकतम दिन वही होगा जो 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को जो दिन पड़ेगा। तो चलिए देखिए 17 तारीख को आपका क्या पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है। तो 17 में से 7 माइनस करिएगा तो 10 को आपको अभी 10 दिसंबर को भी आपका क्या आएगा, तो 10 दिसंबर को भी आपका जो दिन मिलेगा वह मंडे मिलेगा। ठीक है। और 10 दिसंबर से पहले आइएगा, तो 10 दिसंबर से पहले आइएगा, माइनस इसमें 7 करिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 दिसंबर। ठीक है। तो 3 दिसंबर को भी आपको क्या मिलेगा, मंडे मिलेगा, यानी कि सोमवार। यानी कि सोमवार जो है इस महीने में सबसे अधिकतम दिन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इसमें सोमवार नहीं दिया होता तो सोमवार से अब यहाँ पे 2 तारीख को आइएगा, तो 2 तारीख को क्या आएगा, तो 2 तारीख को जो है 2 दिसंबर को आपको कौन सा दिन मिलेगा, तो 2 दिसंबर को मिलेगा आपको संडे मिलेगा। ठीक है। और 1 तारीख को आइएगा तो 1 दिसंबर को आपको कौन सा दिन मिलेगा, तो 1 दिसंबर को आपका मिलेगा सैटरडे। ठीक है। तो यह तीनों जो सैटरडे, संडे और मंडे, यह तीनों दिन जो है उस महीने में सबसे अधिकतम बार आने वाले दिन होंगे। 5 बार यह दिन इस महीने में आएंगे। तो देखिए इसमें से केवल एक ही ऑप्शन दिया गया है, सोमवार दिया गया है। अगर सोमवार ना देकर आपका रविवार या शनिवार भी दिया होता तो आपका राइट आंसर हो जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमवार। इतना आपको ध्यान रखना होगा कि एक महीने में पहला तारीख, दूसरा तारीख और तीसरा तारीख, अगर 31वां महीना है तो इन तीनों में से कोई भी दिन
कोई भी दिन जो है इन तीनों डेट पे होगा, वह जो दिन है उस महीने में सबसे अधिक बार आने वाला दिन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे 8 नंबर देखिए प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। देखिए 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए आरेख को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या बताएं। ठीक है, इसमें बताना है कि न्यूनतम संख्या, सीधी न्यूनतम संख्या कितनी होती है, कितनी है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे न्यूनतम सीधी रेखा की बात किया जाए तो देखिए आप यहाँ पे काट छाट नहीं कर सकते। जैसा कि आप सीधी रेखा की बात किया जाए तो यह पूरी की पूरी लाइन जो है सीधी रेखा है, या नहीं कि यहाँ से यहाँ पर आ गए, यहाँ से यहाँ के बीच में यह सीधी रेखा नहीं कही जाएगी। यह सीधी पूरी रेखा जो है सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा को किस हिसाब से गिना जाता है, तो देखिए सीधी रेखा को गिनने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। आप सबसे पहले इस तरह से सीधी रेखा को गिना जाता है। ठीक है, पैरेलल इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इस तरह के रेखाएँ हैं तो इस तरह से गिना जाता है। उसके बाद आपका इस तरह से जो रेखाएं होंगी उसको आप गिन लिया जाता है। ठीक है, तो 3 तरह की रेखाएं होती हैं जिसको आपको काउंटिंग फिगर में इस तरह के रेखाओं को गिनने के लिए आता है। तो अगर हम इस तरह से गिने तो देखिए पहला एक यह हो जाएगा, एक यह हो जाएगा, दूसरा यह हो गया और तीसरा आपका यह हो गया। ठीक है, तो यह 3 रेखाएं हो गई। 3 रेखाएं आपको तो यहाँ पर मिल गई 1 2 और 3, तो 3 इस तरह से रेखाएं होंगी। ठीक है, अब आपको इस तरह से गिनना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको रेखा को गिनिए कि इस तरह से कितनी रेखाएं हैं। तो एक यह रेखाएं हैं, ठीक है, एक और एक यहाँ पे 2 और ये देखिए एक यहाँ पे पूरी यह रेखा है। ठीक है, तो 2 3 हो गया और एक 4 और एक यहाँ पे आपका है 5। ठीक है, तो यहाँ से 5 रेखाएं होगी आपके। 5 रेखाएं जो है आपको देखिए इस तरह से टोटल कितने रेखाएं हैं, तो इस तरह से टोटल 4 रेखाएं हैं। देखिए एक यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे भी है, तो यह चौथी रेखा होगी। इस तरह से 4 रेखाएं होगी और इस तरह से आप गिने तो इस तरह से कितने रेखाएं हैं, तो 5 हुई। तो 1 2 3 4 और 5 रेखाएं। देखिए एक यहाँ पे, एक 2 3 4 और एक यहाँ पे 5 हो गए। ठीक है, अब आपको अब क्रॉस देखना होगा इस तरह से कितनी रेखाएं हैं। तो एक ये 1 2 3 4। ठीक है, 4 तो ऊपर हो गया और इधर देखिए 4 के बाद इधर 5 6 और इधर 7 और इधर 8। ठीक है, तो क्रॉस रेखाएं कितनी है, 8 है। 8 और 4 कितना हो गया, यह 4 है और यहाँ पे आपका 5 है। बस आपको इसको काउंट कर लिया तो 5 4 9 9 और 8 कितना आता है, 17 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 17। इस आकृति में जो है टोटल सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, तो टोटल सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 17 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। टोटल सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, तो टोटल सीधी रेखाओं की संख्या 17 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो आज के लिए गैस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए अगर आपका वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।